आप सभी को फिर से मेरा नमस्कार। और मैं फिर उपस्थित हुई हूँ एक नए टॉपिक के साथ। क्या कहा आपने? कोविड फिर से वापस आ गया? अरे भाई, कोविड वापस गया ही कब था? समझने की कोशिश करिए। कोविड हर हमेशा जब से आया है तब से वो हमारे ही बीच में है, हमारे साथ ही है, हमारे साथ ही वो चल रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है। बात इतनी हुई है कि वो थोड़ा सा लेटेंट कंडीशन में है और अपने आप को फिर से अपनी उग्रता दिखाने के लिए बस वो समझिए कि रास्ता दिखता रहता है। कभी आपने देखा होगा कि आप किसी गली से गुजर रहे हैं और वहां का कोई कुत्ता, जिसे हम बोलते हैं, आप अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, बस समझिए कि वो कुत्ता तब तक आपके पीछे नहीं आएगा, आपको भौंकेगा नहीं, जब तक कि आप दिखाएंगे नहीं, शो नहीं करेंगे कि भाई मुझ में दम है, मैं डर नहीं रहा हूं। तब तक वो सिर्फ आपको वॉच करता रहेगा। जहां आपने डरने का अभिनय किया, आपने भागने की कोशिश करी, तो वो फिर पूरे अपने उग्र रूप में अपनी पूरी शक्ति के साथ भौंकेगा भी, दौड़ाएगा भी, और उसका मौका पड़ा तो वो काट भी लेगा। बस कोरोना वही है, समझिए, रहता हमारे आसपास में ही है, बस रास्ता देखता रहता है कि कब हम डरें और कब वो हम पर आक्रमण करे। डरे से मतलब मानसिक डरना तो हो, डरना एक मानसिक वही अवस्था है हमारी, बट हमारी इम्यूनिटी ही है जो उससे लड़ने के लिए हमारा साथ देती रहती है। कभी कभी बस ये तराजू के पलड़े जैसा होता है, कभी वो ऊपर चले जाता है, कभी हमारी इम्यूनिटी ऊपर चले जाती है। बस ये खेल लगातार चल ही रहा है। नहीं तो आप खुद ही सोचिए ना, एक बात मुझे बताइए कि अभी रायपुर में जो केस मिला, पहला केस, उसकी कहीं भी ट्रेवल हिस्ट्री नहीं थी, कहीं भी नहीं थी। तो भैया लगा कहां से? केरला के, कर्नाटका के कुछ जो इनिशियल केसेस थे, जब टेस्ट हुआ, कोरोना आया, जब उनकी हिस्ट्री ली गई तो कहीं ट्रेवल हिस्ट्री नहीं थी भाई। कहां से लगा? सीधा साधा हिसाब किताब है, वो हमारे बीच में है और अपने आप को डेली वो अपग्रेड कर रहा है, चुपचाप अपने में म्यूटेशन कर रहा है, अपने आप को लड़ने के लिए, आपसे मतलब ह्यूमन बीइंग से लड़ने के लिए अपने आप को तगड़ा बनाते जा रहा है। हमें क्या करना है? हमें भूलना नहीं है कि वो हमारे आसपास है और अपनी इम्यूनिटी को बनाए रखना है। जैसे ही 22 का दौर खत्म हुआ, कोरोना ने अपने आप को, हमको लगा कि हमने कोरोना को हरा दिया, हम लापरवाह हो गए। हमने साफ सफाई रखना बंद कर दिया, हमने मास्क पहनना बंद कर दिया, हमने सोशल डिस्टेंस कम बनाना, जो एक बना के रखते थे, वो कम कर दिया। हमने खान पान में जो हमने पूरी तरीके से हमने पूरा ध्यान उन 2 सालों में दिया था कि हमने हेल्दी फूड खाया था, हमने एक्सरसाइज किया था, हमने योगा किया था, हमने वो सारी चीजों को ताक में धर दिया और हम बिल्कुल तैयार हो गए कि हम किस तरीके से वो सारी चीजें खा लें जो हमें उतने दिनों में नहीं मिली थी, जिसमें सारी अनहेल्दी फूड से। अनहेल्दी फूड खाएंगे तो मैं ये नहीं कह रही हूँ मत खाइए, लेकिन साथ में अपनी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए कुछ हेल्दी फूड खाइए। एक्सरसाइज बिल्कुल बंद मत करिए, योगासन बिल्कुल मत बंद करिए, और अपने आप को पूरे तरीके से तैयार रखिए कि वो कभी भी आएगा गली के कुत्ते के समान और वो हम पर आक्रमण करेगा अगर हमको डरा हुआ देखा, मतलब हमारी इम्यूनिटी को कमजोर देखा तो उसने। ठीक है, तो वो कहीं नहीं गया था, वो हमारे आसपास था। इस चीज को आप दिमाग में बैठा लीजिए, वो कहीं जाने वाला भी नहीं है। क्योंकि देखिए, WHO ने भी बोला है कि ये जो ओमिक्रॉन का ये जो वेरिएंट है JN1, ये वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है। वो 2 शब्द यूज करते थे, अगर आपको याद होगा, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट एंड वेरिएंट ऑफ कंसर्न। तो इसके लिए उन्होंने यूज किया वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब इसे हमको सावधान रहना है, ये अफेक्ट करेगा। बट अभी तक उन्होंने इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न शब्द यूज नहीं किया। कंसर्न मतलब चिंताजनक बात, हमें बहुत अलर्ट रहना है। अलर्ट तो हमें वैसे भी रहना है यार। अब आप समझिए कि वो 2 साल हमारे कितने खराब गुजरे।
हम कितना पीछे चले गए थे, हमारे बच्चों की पढ़ाइयों का कितना नुकसान हुआ था। तो ये सावधानी बिल्कुल निरंतर हमको जारी रखनी पड़ेगी। अपनी इम्यूनिटी को कैसे बना के रखना है, अच्छा खान पान रखिए, हर वो हेल्दी फूड खाइए जिसको खाने के लिए थोड़ा दर्द उठाना पड़ता है। दर्द कैसा, शारीरिक भी और मानसिक भी और टेस्ट के रूप में भी, कि भैया ये तो नहीं खाया जा रहा है। मतलब समझिए कि हमारे बड़े बुजुर्ग बोला करते थे कि जो पेट को अच्छा लगता है वो जीभ को कभी नहीं सुहाता, और जो जीभ को अच्छा लगता है वो पेट के लिए अच्छा नहीं होता। तो बस यही याद रखिए कि हेल्दी फूड, हेल्दी हैबिट्स बिल्कुल बना के रखिए। अब इसके सिम्टम्स क्या, सिम्टम्स वही हैं पहले थे, कुछ भी नहीं है। बच्चे को याद हो गया है, गले में खराश होगी, सर्दी खांसी होगी, नाक बहेगी, बॉडी एक हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, फीवर तो आना ही आना है, किसी को बहुत ज्यादा, किसी को मॉडरेट या किसी को बहुत लो ग्रेड फीवर। खांसी है, खांसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, ड्राई भी आ सकती है, कॉफ वाली भी आ सकती है, आपको जल्दी भी ठीक हो सकती है, लंबे समय तक भी चल सकती है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट कर रहा है, साथ में धीरे धीरे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को भी इन्फेक्ट करेगा। जो लोग थोड़ी सी सीरियस इलनेस से रिलेटेड है, जिनको लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिनको ब्रोंकाइटिस की थोड़ी दिक्कत है या और कोई लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनको थोड़ी सावधानी बरतनी है। उसके अलावा किसी को डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, आपका किसी की कैंसर के पेशेंट है, किडनी के पेशेंट है, किसी की रेडियोथेरेपी चल रही है, उनको थोड़ी ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है। ये जो मौत के आंकड़े आ रहे हैं, जो टीवी और न्यूज चैनल चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं इतने लोग मर गए, कोरोना वापस आ गया, तो भाई आप अगर ध्यान से देखेंगे, उन स्टेट्स की न्यूज को पढ़ेंगे, तो किसी को किडनी की तकलीफ थी, किसी को कोई कैंसर से जूझ रहा था, किसी को शुगर की प्रॉब्लम थी, कोई बहुत एज का बंदा था, तो उसके साथ में उसने थोड़ा ज्यादा इफेक्ट कर दिया है। उसके बावजूद भी आप देखिए, पॉजिटिव रहिए कि कितनी ऐसे गंभीर रोगों वाले पेशेंट रहे हैं, उम्र दराज लोग रहे हैं, उनको हुआ है। इवन सबसे खतरनाक डेल्टा वेरिएंट भी हुआ, उसमें से उभर के आए हैं। तो पॉजिटिविटी को बना के रखना है, डरना नहीं है, लेकिन सावधानी आवश्यक है। वैक्सीनेशन आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको लग रहा है कि नहीं अभी हमें और बूस्टर डोज लगवानी चाहिए, डेफिनेटली लगवाइए, बिल्कुल लगवाइए। सरकार की गाइडलाइन का पालन करिए। भीड़ भाड़ से जरूरत ना हो तो बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ में मत जाइए, और बाहर से आकर के जो भी गाइडलाइन हमने उस समय बना के रखी थी, जो डिस्टेंस मेंटेन किया था, जो साफ सफाई का ध्यान रखा था, उसको रखिए और बिल्कुल भी परेशान मत होइए। और न्यूज देखिए, बट उसको लेकर के बहुत कंसर्न मत करिए, अवेयर रहिए। अवेयर रहना तो बहुत जरूरी है, हर जगह, हर हमेशा अवेयर रहना जरूरी है। तो भैया कोरोना कहीं गया नहीं था, आसपास में, हमारे आसपास ही घूम रहा है। अवेयर रहिए, एक दूसरे वायरल फीवर के समान ही हो गया है। क्या अभी कई बार हम नहीं सुनते हैं कि भैया वायरल फीवर हुआ, घर के पूरा परिवार पड़ा है, खांसी है कि जाने का नाम नहीं ले रही है, फीवर है कि हाई राइज फीवर है, 5-5, 7-7 दिन निकाल ले रहा है। टेस्ट तो कराया ही नहीं, तो कैसे पता चलेगा कि वो कोरोना था कि वो सामान्य कोई दूसरा वायरल फीवर था। कोरोना के अलावा कोरोना भी वायरल फीवर है, बाकी भी जो होते हैं उसे वायरस जनित रोग ही होते हैं। तो हमने टेस्ट ही नहीं कराया। अब हमें सिंगापुर, हांगकांग से खबर आई, चाइना जो कि इसकी जड़ है, जो मातृभूमि कोरोना की, वहां से खबरें आई निकल करके। अब हमने लगे कि भैया लगो टेस्ट कराने, टेस्ट कराएंगे तो मिलेगा ही ना। दूसरे वायरल फीवर में भी कई बार वो उसके जो RT-PCR का जो तरीका है, उसमें कई बार दूसरे वायरसेस को भी पकड़ करके वो पॉजिटिव दिखाता है। तो हम इस चीज को बिल्कुल इग्नोर भी नहीं कर सकते पूरी तरह से, और अपना काम धंधा बंद करके भी नहीं बैठ सकते भाई। इसलिए बिल्कुल सावधान रहिए, डरिए मत, सावधानी बना के रखिए, मजे करिए, बस अपनी इम्यूनिटी बना के रखिए। तो मेरा यही कहना है, कोई बहुत बड़ा चिंता की बात मत नहीं है। हाँ, ध्यान लगा के रखिए, क्योंकि इसने हमको पिछले उस बार भी जब हम चीन से आया था तो थोड़ा सा धोखा दिया था, हमको लगा था नहीं होगा, बट उसने अपना विकराल रूप धारण किया था। तो बस थोड़ा सा अवेयरनेस, अब हमको पता चल गया, तब हमको पता नहीं था कि क्या है, कैसा है, क्या करना है। अब हमें सब कुछ पता है, वैक्सीन भी हमारे पास है, मेडिसिन के का एक जो ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल है वो भी हमें पता है। तो अब इतनी हमको एकदम सर पकड़ के, माथा पकड़ के नहीं बैठ जाना है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके काम का होगा, और फिर मिलते हैं कुछ नया लेकर के।
फिर से एक बार। तो किसी भी प्रकार की कोई क्वेरीज हो, कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपको बिल्कुल उत्तर दूंगी। फिर से मिलती हूँ, नमस्कार।